सभी को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। हम आत्मसात कर रहे हैं पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। ये पुस्तक हमें सिखाती है साधना केवल पूजा पाठ तपस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को साधना के रूप में जीने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक से हमने पिछली वीडियो में आत्मसात किया था, जीवन ही साधना है, साधना जीवन से अलग नहीं है। आज हम आत्मसात करने जा रहे हैं विचारों की साधना, चरित्र का महत्व और आत्मसंयम और अनुशासन। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जीवन साधना की पहली सीढ़ी है विचारों की शुद्धि। हमारे पास दो प्रकार के विचार होते हैं, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार जैसे भय, निराशा, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार, जब ये सब जीवन में आ जाते हैं तो मनुष्य की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि उसके स्थान पर सकारात्मक सोच आ जाती है, जैसे आत्मविश्वास, कर्तव्य का बोध, सेवा भाव और आत्मसम्मान, यदि ये सब उसके स्थान पर आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बना लेता है। गुरुदेव कहते हैं, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और निरंतर प्रयास करने से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। और वो कहते हैं, मन को प्रशिक्षित कर लेना सबसे बड़ी साधना है। हमारे पास 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, और एक हमारा मन है जो सबसे ज्यादा चंचल है। गुरुदेव कहते हैं कि मन को बस में कर लेना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति मन के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि हमें मन का गुलाम नहीं होना है, मन को हमारा गुलाम होना है। जब हम मन के गुलाम हो जाते हैं, जब व्यक्ति मन का गुलाम हो जाता है तो वो मन के इशारे पर चलने लगता है, और जब मन के इशारे पर चलने लगता है तो फिर साधना नहीं करता है, अपने आप को साध्य नहीं कर पाता, ना ही वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा पाता है। तो इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि मन को अपने बस में कर लेना, मन को प्रशिक्षित कर लेना ही सबसे बड़ी साधना है। अगला गुरुदेव कहते हैं, चरित्र का महत्व। चरित्र का क्या महत्व है? चरित्र को गुरुदेव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। वे कहते हैं कि धन, पद, प्रतिष्ठा ये तो बाहरी उपलब्धियां हैं, लेकिन चरित्र आंतरिक वैभव है, आंतरिक उपलब्धि है। जीवन साधना का वास्तविक उद्देश्य एक ऐसे चरित्र को गढ़ना है जिसमें सत्यनिष्ठा हो, कर्तव्य परायणता हो, सेवा हो और दूसरों के प्रति सम्मान हो। वे कहते हैं, बिना ज्ञान के, बिना चरित्र के ज्ञान भी बोझ लगने लगता है। जिसका कोई चरित्र नहीं होता है उसको ज्ञान भी बोझ लगने लगता है। आप कितना भी उसको ज्ञान दीजिए, कितना भी सिखाइए, कितना भी समझाइए, वो सब व्यर्थ जाता है, सब बेकार है। जब तक चरित्र अच्छा नहीं है तब तक ज्ञान बोझ है। और एक सुदृढ़ चरित्र साधारण से मनुष्य को, सामान्य से मनुष्य को भी महामानव बना देता है। वे कहते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा होता है, जो ईमानदार होता है, सेवा भावी होता है, निस्वार्थ सेवा करता है, संवेदनशील होता है, करुणा, दया, ममता उसके अंदर होती है, ईमानदारी होती है, ऐसा चरित्र जिसका होता है, वो व्यक्ति देखने में कितना भी साधारण हो, सामान्य सा हो, लेकिन उसकी गिनती महामानवों की श्रेणी में आती है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व में आती है। एक बात और कहते हैं गुरुदेव, आत्मसंयम और अनुशासन। संयम को गुरुदेव साधना का आधार मानते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, समय का सदुपयोग और भोजन विहार पर संतुलन। 11 इंद्रियां हमारे पास हैं, उन पर नियंत्रण कर लेना
समय सबके पास 24 घंटा है, तो उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये तो हमारे ऊपर, अब हमारा अपना स्वयं का निर्णय है। तो गुरुदेव कहते हैं जो उसका सदुपयोग कर लेता है समय का, और जो भोजन विहार पर नियंत्रण पा लेता है, ये सभी के सब जीवन साधना के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और इच्छाओं पर संतुलन कर लेता है, सच्चे अर्थों में वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। अनुशासन को गुरुदेव बंधन नहीं मानते, उसको वो स्वतंत्रता मानते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासित व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं होता। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छात्र होता है, बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसका नाम होता है आरव। बहुत ही मेधावी छात्र है, लेकिन वो अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर लेता है। अधिक समय मोबाइल में लगाता है और कम समय पढ़ाई में लगाता है, जिससे उसके परिणाम गिरते हुए चले जाते हैं। उसके माता पिता को, उसके परिवारजनों को उसकी चिंता होती है, और वो उसके शिक्षक को इस बात से अवगत कराते हैं। तो शिक्षक उसको अनुशासन और आत्मसंयम का महत्व बताते हैं, और आरव समझ जाता है। फिर वो एक समय निश्चित कर लेता है, इतने समय से इतने समय तक पढ़ाई करनी है, इतने समय से इतने समय तक मोबाइल देखना है। और वैसे ही वो अपने निश्चित समय पर दोनों काम करता है। जब इस प्रकार का परिवर्तन वो कर लेता है अपने जीवन में, तो उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, और उसके परीक्षा के परिणाम बेहतर आने लगते हैं। जब सफलताओं की सीढ़ियों को छूने लगता है, तो आरव समझ जाता है कि आत्मसंयम और अनुशासन का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अनुशासित व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का दास नहीं होता। इस पुस्तक का अंतिम और समग्र उद्देश्य है आदर्श मानव का निर्माण। ऐसा मानव जो स्वयं को सुसंस्कृत बनाए, परिवार में सेवा और अनुशासन बनाए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए, और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बने। आचार्य जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को साधना बना ले, तो समाज स्वतः ही उज्जवल होता चला जाएगा। जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाने का एक ग्रंथ भी है, जो हमें सिखाती है आध्यात्मिकता व्यवहारिकता विरोधी नहीं है। साधना पलायन नहीं है, उत्तरदायित्व है, जिससे व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए संसार को और बेहतर बना सकता है। यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य को महामानव बनाना, मनुष्य को निर्बल बनाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। साधना का उद्देश्य मनुष्य को निर्बल बनाना नहीं है, बल्कि साहसी और आत्मनिर्भर बनाना है। मेरे शब्दों से या फिर इस पुस्तक से मिली जानकारी से आपको क्या शिक्षा मिली, आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।